हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 के लेखक परिचय उदय प्रकाश और उनके द्वारा लिखा गया तिरछ पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग देखने वाले हैं इनके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये हमारा है पहला क्वेश्चन, लेखक के पिता के चरित्र का वर्णन कीजिए। लेखक के पिताजी के चरित्र का वर्णन करना है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। लेखक के पिताजी कितने साल के थे? तो 55 साल के थे। वे सोचते ज़्यादा थे और बोलते कम थे। उन्होंने संसार की सारी भाषाएं बोलने आती थी। उन्हें सारी भाषा आती थी संसार की। वह ज़्यादातर शांत रहा करते थे। कहीं जाने से पहले वे गंभीर, गौरवशाली, आश्चर्यजनक और भारी भरकम रहते थे। वह गांव को ज़्यादा पसंद करते थे, शहर उन्हें अच्छा नहीं लगता था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। तिरछ क्या है? तो तिरछ एक विषैला था जिसके काटने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो वही देखते हैं। तिरछ क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? तो तिरछ एक विषैला जंतु है। कहानी में यह जादू ही यथार्थ का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 3 काफी बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर तिरछ को देखा तो उससे कभी आंखें मत मिलाओ। आंखें मिलाते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरछ पीछे पीछे आता है। क्या यहाँ केवल तिरछ जानवर भर है? यदि नहीं तो उसे आंखें क्यों नहीं मिलानी चाहिए? तो चलिए, वो होता है ना कि अगर तिरछ से आंखें मिल गई तो आपका बच पाना नामुमकिन है। फिर आपको दुनिया में आप कहीं भी रहिए, आपको वो मार ही डालेगा। इस पाठ में वर्णित तिरछ एक विषैला जंतु अपितु मानव का हिंसात्मक पाशविक प्रवृत्ति प्रतीत होती है। यद्यपि तिरछ एक खतरनाक विषैला जानवर है जिसके काटने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। मनुष्य की प्रायः मृत्यु हो जाती है, किंतु मानव की हिंसक तथा दानवीय गतिविधियां उससे अधिक अत्यंत घातक और मर्यादित यानी असह्य पीड़ादायी होता है। उससे मनुष्य घुल घुल कर मौत के मुंह में चला जाता है। कथाकार ने तिरछ से आंखें नहीं मिलाने का परामर्श किया, क्योंकि तिरछ की प्रकृति है परस्पर आंखें मिल जाने के पर वह शिकार पर आक्रमण कर देता है। तब अपने विषैले दांत उसके शरीर में गड़ा देता है। यहाँ एक कहानी का दुर्जन एवं तिरछ के समान खतरनाक व्यक्तियों की आंखें नहीं मिलाने के लिए कहता है। इसका निहितार्थ यह है कि हमें ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए तथा उनसे किसी प्रकार का पंगा भी नहीं लेना चाहिए। उनसे दूर ही रहना चाहिए। अवांछनीय व्यक्तियों से ना तो मित्रता अच्छी होती है और ना ही शत्रुता। उनसे आंखें मिलाना श्रेयकर नहीं, मतलब अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, तिरछ लेखक के सपने में आता था और वह इतनी परिचित आंखें से देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता था। यहाँ परिचित आंखों से क्या आशय है? तिरछ लेखक के सपने में आता था और वह इतनी परिचित आंखों से देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाते थे। यहाँ पर परिचित आंखों का तात्पर्य यह है कि लेखक रोज एक ही सपना देखते थे और इस वजह से उन्हें तिरछ की आंखें परिचित लगने लगती थी और यह घटना सत्य होने वाली थी। यह एक संकेत था। अपने डर के कारण लेखक तिरछ से अपने आंखें मिलाने से रोक नहीं पाते थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 व्याख्या करें। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 5 व्याख्या करें, जिसका है पहला क्वेश्चन। वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभवों से यह जान लिया था कि आवाज़ ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। देखिए, व्याख्या करें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे नहीं लिखा जाता है। पहले ये लिखा जाता है कि प्रस्तुत पंक्ति उदय प्रकाश द्वारा रचित तिरछ से लिया गया और इसमें इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि लेखक हमेशा अपने सपने देखकर डर जाया करते थे और वह नींद में से होने के कारण सत्य और सपने में अंतर नहीं निकाल पाते थे। लेकिन जब उसकी माँ और वह किसी आवाज़ के कारण जग जाते थे
थे उनका डर और उनका सपना टूट जाता था, इसलिए वह आवाज़ को अपना अस्त्र, सबसे बड़ा अस्त्र मानते थे। अब क्वेश्चन नंबर व्याख्या करेगा क्वेश्चन नंबर 2। जैसे जब मेरी फीस की बात आई उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम हो गया था, सब लोग लोटे में पानी पीते थे। उत्तर, लेखक काफ़ी गरीब परिवार से थे और उनके पिताजी कोर्ट के चक्कर लगाया करते थे, जिसके कारण काफ़ी पैसे अदालत में और वकीलों की फीस में खत्म हो जाते थे। जब लेखक को फीस के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो वो अपने पिताजी से कहते हैं। 2 दिन चुप रहने के बाद उनके पिताजी उन्हें एक पत्र देकर किसी के पास भेजते हैं जो उन्हें 100 के 3 नोट देता है। कि अब व्याख्या करें क्वेश्चन नंबर 5 का ग। आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से कई अड्डे को इतनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की। अब देखिए क्या है। लेखक को अफसोस होता है कि उनके सपने में आए उस तिरछ के काटने के कारण उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। वह सपना काफ़ी समय तक देख रहे होते हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह आकर इस तिरछ को मारे। अगर वह पहले इसे मारने की कोशिश किए होते और मार देते तो उनके पिताजी के साथ वह घटना नहीं घटती, उनके पिताजी अभी जीवित होते। अब हम व्याख्या करेगा क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर घ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर घ। मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है कि मेरी फंसी हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा। लेखक जब शहर में पिताजी के साथ घटी घटना के बारे में सोचते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। जिस प्रकार उन्हें बताया जाता है कि पिताजी पूरे नशे में थे और उन पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन था। अब क्या टेंशन था तो देखिए, अदालत जाने और फिर कई सारी परेशानियां थी नशे में होने के कारण। जब उन लड़कों ने लेखक के पिताजी को रॉड से मारा होगा तो उन्हें ज़्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ होगा। उन्हें लग रहा होगा कि वह किसी सपने में है और यह सब एक बुरा सपना है जो नींद से उठते ही ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6। तिरछ को जलाने गए लेखक का पूरा जंगल परिचित क्यों लगता है? उत्तर, अपने सपने में लेखक ने कई बार इस जंगल को देख रखा था, इसलिए जब वे तिरछ को जलाने के लिए जंगल में जाते हैं तो वे पूरा जंगल परिचित लगता है। क्वेश्चन नंबर 7। इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। यह भय क्यों है? तो उत्तर हमारा लेखक के ऐसे कहने का अर्थ यह है कि शहर में लोग किसी की मदद नहीं किया करते। वहाँ सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। सब कुछ जानते और देखते हुए भी समय न होने के कारण और अपने काम में व्यस्त होने के कारण वे किसी की मदद नहीं करते हैं। लेखक ने इस कहानी में जो कुछ भी कहा उनमें उनके पिताजी, उनका सपना और उस शहर की तीनों शामिल है। तीनों आपस में जुड़े हुए, इसलिए वे अपना भय प्रकट करते हुए यह सब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से आप कितना सहमत हैं? कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से हम पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि शहर के लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो दूसरे की मदद करें और उन्हें थोड़ा समय दे। वहाँ कोई अच्छे से बात नहीं करता है। वहाँ के लोग किसी को मुफ्त में पानी तक नहीं देना चाहते हैं और ना ही किसी की इज्जत करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9। लेखक के पिता के साथ एक दिक्कत यह भी थी कि गांव या जंगल के पगडंडियां तो उन्हें याद रहती थी, शहर की सड़कों को वे भूल जाते थे। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? लिखें। तो उत्तर हमारा, इसका कारण यह हो सकता है कि लेखक के पिताजी शहर काफ़ी कम जाया करते थे। आवश्यक काम होने पर ही शहर जाया करते थे। उन्हें शहर की गालियाँ और सड़क एक समान लगती थी।
वह उन रास्तों से वाकिफ नहीं थे और शहर में उन्हें कोई जानता भी नहीं था। गांव या जंगल की पगडंडियों को याद रखने का कारण यह था कि वे जन्म से ही अपने गांव में रहते थे और वहां के गली गली और चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। उन्हें वहां हर कोई पहचानता था। वे अपने गांव के वातावरण से वाकिफ थे। अब क्वेश्चन नंबर 10। स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री, नेपाली चौकीदार थापा, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता, थाने के SHO राघवेंद्र प्रसाद थी के चरित्र का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो उत्तर, स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री, नेपाली चौकीदार थापा, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता, थाने के SHO राघवेंद्र प्रसाद सिंह। ये सभी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, परंतु अपने काम में व्यस्त होने के कारण उन्होंने लेखक के पिताजी को सही से पहचाना नहीं और समय न होने के कारण उनकी मदद नहीं कर पाए। ये सभी एक अच्छे पोस्ट पर थे। अब क्वेश्चन नंबर 11। लेखक के पिता अपना परिचय हमेशा राम स्वास्थ्य प्रसाद, एक स्कूल हेडमास्टर एवं विलेज हेड ऑफ बकेली के रूप में देते थे। ऐसा क्यों? स्कूल और गांव के बिना वे अपना परिचय क्यों नहीं देते थे? देखिए क्या है। लेखक के पिता अपना परिचय हमेशा राम स्वास्थ्य प्रसाद, एक स्कूल के हेडमास्टर एवं विलेज हेड ऑफ बकेली के रूप में देते थे, क्योंकि लेखक के पिताजी को अपने गांव से बहुत लगाव था और वह एक हेडमास्टर थे, इसीलिए उन्हें उनके गांव के सब लोग स्कूल हेडमास्टर के रूप में ही जाना करते थे, इसलिए वो अपना परिचय इसी रूप में दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 12। हालांकि थानू कहता था कि अब तो यह तय हो गया कि तिरिच के जहर से कोई नहीं बच सकता। ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हो गई। इस अवतरण का अभिप्राय स्पष्ट करें। लेखक के पिताजी की मृत्यु तिरिच के काटने के 24 घंटे बाद हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि एक बार तिरिच जिसे काट लेता है उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। अगर वह बच भी जाता है तो 24 घंटे बाद उसके शरीर में तिरिच का जहर चढ़ता है और उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ था। लेखक के पिताजी के संयोगवश उनकी मृत्यु तिरिच के काटने के 24 घंटे बाद हुई थी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि या तो तिरिच के कारण हुआ था या जो पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई थी उससे सच मान सकते हैं, लेकिन सभी लोग तो तिरिच वाली को ही सच मान रहे थे। 13। लेखक को अब तिरिच का सपना नहीं आता, क्यों? लेखक उदय प्रकाश को अब तिरिच का सपना नहीं आने का कारण है कि लेखक जो सपना सत्य में देखते थे, मतलब जो सपना देखते थे उनके भविष्य में घटने वाली घटना का संकेत था और वह घटना घटने के बाद उन्हें सपना आना बंद हो गया क्योंकि वह घट चुकी थी। चलिए, इसी के साथ हम लोगों ने इसका इनके लेखक के जीवन परिचय देख चुके हैं। तिरिच को लाइन बाय लाइन हम लोग कहानी को पढ़ चुके हैं और अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देख चुके हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वो हम लोग लास्ट में रिवाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और जिन्होंने भी लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया होगा वो फटाफट से चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ले। चलिए।